5 अगस्त 2019 को हुए 6 साल हो गए और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूँगी, तबाही की गई थी, 370 को ख़त्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियाँ और शहद की नदियाँ बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात ख़त्म नहीं हुई। आज भी जंग तो ख़त्म हुई मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज़ में कह रही हैं आपने सीज फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की कि वो कहते हैं जंग खत्म क्यों की। और ये पॉलिसी है बीजेपी की उस एग्रेशन का जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों में एक एग्रेशन लाया है। अब जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान पे बम मारो, बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे सख्ती करो, बोलते हैं ये जी एंटी नेशनल है। तो इसलिए सारा माहौल जो है इस वक्त बर्बाद कर दिया है। इंटरनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को। पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें इतने हमारे मासूम शहरी मारे गए। पिछले 6 साल से यूएपीए हो, पीएसए हो, रोज़ छापे, रोज़ लोगों को बंद करना, जेलों में हमारे हज़ारों के तादाद में लोग बंद हैं। मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बदतर हो गए हैं। सिर्फ यह है कि लोग खामोश हैं। पहले लोग खामोश नहीं होते थे, सड़कों पे आते थे, बात करते थे, मगर आज लोग बाहर से तो खामोश है पर अंदर से लावा पक रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए हमारा मुल्क मतलब पाकिस्तान के साथ इस वक्त मुकाबले में आ रहा है। पाकिस्तान क्या है, इतना सा मुल्क तो है वो। उनकी फौज देखिए, उनकी ज़मीन देखिए, उनकी पॉपुलेशन देखिए, उनकी इकोनॉमी देखिए, हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। मगर आज आप उनके साथ पूरी दुनिया आपको उनके मुकाबले में ला रही है। क्यों? क्योंकि आप वाजपेयी जी की पॉलिसी को छोड़ के कोई गोडसे की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब देखिए हम जाते हैं वो बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना क्वाड में जाते हैं। हम अपना जो हमारा ये सारा रीजन है इसको हमने छोड़ दिया, हमने सार्क को छोड़ दिया, जहां हमारा मुल्क हिंदुस्तान लीडरशिप का रोल कर सकता था और उससे फ़ायदा होता। उससे बजाय कि आप पूरे दुनिया में अपने डेलीगेट्स भेजते हो अपनी कहानी सुनाने के लिए कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मगर सार्क के जो मुल्क हैं, जो हमारे हमसाए हैं, जिनकी वजह से हमारी मुश्किलात हैं, उनसे हम बात भी नहीं कर पाते हैं। और अब सार्क को भी चाइना हाईजैक कर रहा है। आप देख रहे हैं सार्क इज बीइंग हाईजैक्ड बाय चाइना। तो हम कहाँ हैं? तो इसलिए मेरा ये कहना है अभी भी वक्त है कि उनको जो मुफ्ती साहब का विजन था, जो हमने कांग्रेस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, वो बीजेपी और पीडीपी का एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का और मुल्क के लोगों का एजेंडा ऑफ अलायंस था कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम और रास्ते खोल सकते हैं। आपने लद्दाख को अलग कर दिया, मुफ्ती साहब करगिल अस्करदू का रास्ता खोलने की बात कर रहे थे, सियालकोट की बात कर रहे थे, सुचीतगढ़ सियालकोट की बात कर रहे थे, ताकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जो पिंजरे में बंद किया गया है उसको खोल दिया जाए। आपने तो खोल दिया, किसके लिए खोला? किसके लिए खोला? आज जितने भी क्राइम है जम्मू में पिछले 6 साल से आसमान तो छू रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो आ रहे हैं। आपकी रोजी रोटी पे यहाँ डाका डाला जा रहा है,
ठेकेदार बाहर से, हाँ, जम्मू के लोगों को मुंशी का काम करना पड़ता है, माइंस उनके हाथ में, ठेकेदारी उनके हाथ में, नौकरियां उनके हाथ में। अगर आप देखें कि कोई जो गरीब बच्चा पढ़ लिख के उसको नहीं मिलती है नौकरी, बाहर से कोई आ गया उसको भी मिलती है, उसी को मिल रही है। तो अगर देखा जाए हर हिसाब से जम्मू कश्मीर और पीछे हो गया। तो मेरी मतबाना गुजारिश है इस वक्त कि बीजेपी जो एनडीए सरकार है वो एजेंडा ऑफ अलायंस को खोले, वो देखे कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालने का क्या रास्ता है, पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लाने का क्या रास्ता है। मुझे याद है जब वाजपेयी जी लाहौर गए थे तो वहाँ मुशर्रफ ने उनसे कहा था यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को छोड़ दीजिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग खुशी से खुश रहेंगे, हिंदुस्तान के लोग खुश रहेंगे, पाकिस्तान के लोग भी आमादा हो जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो आज भी मुझे लगता है उसी पॉलिसी की ज़रूरत है, रास्ते खोलने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बिजली का वादा किया गया था, बिजली मुफ्त दे के, मैंने देखा जम्मू में गर्मी में क्या हाल हो रहा है, बिजली की फीस कितनी ज़्यादा हो रही है, बेरोज़गारी कितनी है, ड्रग एडिक्शन कितनी है। अब तो पहले कश्मीर में तो मारते ही थे, पर यहाँ भी अब ड्रग के नाम पे लोगों को मारा जाता है। भी हमारा एक हिंदू बच्चा, उसको बड़ा गरीब है, मुझे नहीं मालूम था उसका ड्रग के साथ कोई लेना देना था, मगर गोली मारना तो कोई जवाब नहीं रखता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि पीडीपी ने कांग्रेस के साथ जब सरकार बनाई तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जिस पे अमल हुआ। उसके बाद जब बीजेपी के साथ बनाई तो जो भी हमने उसमें रखा है, अब मैं तो एजेंडा ऑफ अलायंस के सब बातें नहीं बता सकती, ये तो बड़ा लंबा है कि एस्पा को कैसे रिव्यू करना चाहिए और रास्ते कैसे खोलना चाहिए, पावर प्रोजेक्ट कैसे ट्रांसफर होना चाहिए, हीलिंग टच कैसे होना चाहिए। ये खाली पीडीपी की बात नहीं, ये सारी पॉइंट्स बाय पॉइंट जो यूपीए सरकार में 7 वर्किंग ग्रुप बने थे रसगोत्रा की, उसमें बहुत सारे मुझे अब नाम भी याद नहीं, जिसमें सारी पार्टीज थी, उन्होंने एंडोर्स किया है मुफ्ती साहब के विजन को। मैं कहती हूँ बीजेपी वालों को, एनडीए वालों को, इससे पहले कि आप कोई और बर्बादी करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आज उनको ये एहसास हो गया है कि कश्मीर में 6 साल सख्ती करने के बावजूद, लोगों को जेलों में डालने के बावजूद कश्मीर न सिर्फ जूं का तूक है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, हम तो चाहते थे पहलगाम की दहशतगर्दी इंटरनेशनलाइज हो जाए, मगर उसकी बात किसी ने नहीं की। कश्मीर की बात हुई, सीज फायर की बात हुई, पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान ने क्या किया जंग में, कितने जहाज गिराए, क्या, ये इंटरनेशनली बात चल रही है, मगर हमारी जो बात है, वो जो असली बात है वो नहीं हो। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दिल्ली की सरकार है वो एजेंडा ऑफ अलायंस निकालेगी। अगर उनको ये डर है कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो है कोई पीडीपी का, ये हमारा अकेला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में जो 7 वर्किंग ग्रुप बने थे, हर मामले पे, रोड्स पे, गवर्नेंस पे, ह्यूमन राइट्स पे, रास्ते खोलने पे, ये सब उसकी कॉपी है। उनको उसी पे अमल करना चाहिए, बजाय इसके वो खुदा ना खास्ता कोई और कांड करे जैसे 5 अगस्त 2019। क्योंकि देखिए टूरिज्म हमारे पास था, वो भी मिलिटराइज हो गया है। अगर आप देखेंगे कश्मीर में जो भी जगह हैं टूरिस्ट की, इतनी आप देखेंगे वहाँ सिक्योरिटी। अमरनाथ यात्रा जिसका हम बचपन में इंतज़ार करते थे और जाके फिर साधुओं के साथ अलग अलग बात करते थे, कभी हाथ दिखाते थे, अच्छा लगता था हमें। आज अमरनाथ यात्रा भी मिलिटराइज हो गई है, वहाँ से मक्खी नहीं जा सकती है। तो आप कर क्या रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ? अब कितना वोट लेंगे आप जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करके? अब तो उससे भी काम नहीं चलता। अगर काम चल रहा होता तो आपको वोट की, जैसे राहुल जी भी कह रहे हैं कि ये वोटों की चोरी करते हैं, गलत नाम डालते हैं, फिर तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी वो भी अब लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं जम्मू कश्मीर और जंगी माहौल से। और मुझे लगता है कि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इतना इकोनॉमिकली हम, इतनी हमारी आबादी है, जवानों की आबादी है, पर बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा, जीडीपी हमारी चीन से बहुत पीछे, हमारी ग्रोथ बहुत पीछे। तो हम जंग में क्यों फंसे हुए हैं? और जंग किस वजह से फंसे हुए हैं? जम्मू कश्मीर की वजह से। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मैंने बार बार कहा, इंदिरा जी की तरह, वाजपेयी जी की तरह उनकी एक अथॉरिटी है, लोग उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे।
अगर वो कोई बोर्ड इंसानियत के दायरे में, ये नहीं कि तोड़ फोड़ करो, जम्मू कश्मीर के हिस्से कर दो, लद्दाख को अलग कर दो, अब उसको अलग करो, अब तीसरी को अलग करो, उसके बजाय अगर इंसानियत के नाम पे जो एजेंडा ऑफ अलायंस हमारा रहा है उसको खोल के देखेंगे तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का बाइज्जत हल मिलेगा। जम्मू कश्मीर कहीं जाएगा नहीं, पर इज्जत से इस मुल्क के साथ जीना शुरू कर सकता है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सवाल है, इंडस वाटर ट्रीटी पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा इशू है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच आगे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपकी पार्टी का पहले ये स्टैंड था कि उसको स्क्रैप किया जाना चाहिए। नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं, हमने कहा रिव्यू होना चाहिए। जो उससे हमारा नुकसान होता है, जो हम पावर बना के उसको बेच सकते हैं, क्योंकि हम जितना पावर बनाते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा पूरे कंट्री को मिलता है। हम पाकिस्तान को बिजली नहीं देते, अपने मुल्क को देते हैं, उसको हमें कंपनसेट होना चाहिए। जितना हम बिजली अभी तक पैदा कर रहे हैं उसका हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसका फ़ायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। सबसे पहले हमारे रियासत को कंपनसेट होना चाहिए। हमारे रियासत में जो गरीब लोग हैं उनको फ्री बिजली मिलनी चाहिए, और उसके अलावा हमें फाइनेंशियली उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि वोटों की चोरी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, वो तो कह रहे हैं सबूत के साथ, और ये जो SIR हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं रोज रोज उसमें आता है कि इतने सारे वोट जो हैं, कोई मर गया है, कोई बाहर गया, लाखों की तादाद में। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के बीच में 1 करोड़ वोट ऐड हो गया। ये कैसे हो गया? कहीं ना कहीं तो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं तो इनका आपस में ताना बाना मिल रहा है, जो वेरी अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि डेमोक्रेसी आपकी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। हिंदुस्तान की सूरत, हिंदुस्तान की खूबसूरती इसकी डेमोक्रेसी में है। जब आप इसमें भी चोरी करेंगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा? पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमला करवाया, जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन किलिंग हो रही है, और ऐसे माहौल में लगता है कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। मुझे बताइए, चाइना ने हमारे कितने नौजवानों को शहीद कर दिया? कैसे शहीद किया? आप वो डिस्क्राइब कर सकते हैं? और उसके बाद भी आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहता है चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी, हम उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, बातचीत करनी पड़ेगी। वो जो लोग शहीद हुए वो हमारे शहीद हुए, पाकिस्तान के तो नहीं हुए ना। नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। आज आपने न्यू नॉर्म बनाया कि कहीं हमला हो गया जंग हो जाएगी। इसका मतलब है कोई भी मुल्क जो नॉन स्टेट एक्टर्स को सुपारी देके कहीं भी कर सकता है, ताकि इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हो, जंग हो और हथियार उनके बिके। अमेरिका कहता है हमारे से F-35 ले लो, रूस कहता है कुछ और ले लो, जर्मनी कहता है कुछ और ले लो। पाकिस्तान को तो मुफ्त में चाइना हथियार दे रहा है। पर हमारे लोगों की गुर्बत, हमारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी जब हम पाकिस्तान के साथ हमेशा एंगेज रहेंगे जंग में? हमारा सारा जोर तो ताकत तो उसी में जा रही है। तो इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में रिकंसिलिएशन डायलॉग, मगर पाकिस्तान से डायलॉग से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायलॉग करो, उनके जख्मों पे मरहम करो। एक सवाल, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। लेडीज मैम, आप स्वर्गीय परवेज अहमद की कर रहे थे, PDP की तरफ से क्या आश्वासन उनको दिया गया है? देखिए, ये एक परवेज अहमद की बात नहीं है। मैंने वहाँ कहा कि पिछले इस साल के शुरू से लेके आज तक आधा दर्जन से ज्यादा ट्राइबल नौजवानों की मौत हुई है मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। मखनदीन आपने देखा, कुरान शरीफ लेके सर में वो कह रहा था मैं मिलिटेंटों के साथ नहीं हूँ, उसके बाद उसने जहर खा लिया। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता है। कुलगाम में 3 जवान गायब हो गए, बाद में बोला ये दरिया में डूब गए। आपका ये बंडीपोरा में ओवरग्राउंड वर्कर उसको घर से बुला के ले गए कि तुम्हारी पूछताछ करनी है, फिर कहा वो एनकाउंटर में मारा गया। और उसके बाद टंगमर्ग नूराबाद में एक लड़के को उठा के ले गए, फिर बोला ये तो दरिया में खुद छलांग लगाई। और अब परवेज, तो ये मुझे एक पैटर्न नजर आता है। जो गुजर कम्युनिटी है, एक तो उनको बेचारों का जीना हराम कर दिया है, उनके माल मवेशी उनको लेने नहीं। एक तो पुलिस है, दूसरे कुछ वो पता नहीं क्या रक्षक हैं, वो राक्षस हैं, रक्षक नहीं है, वो कोई राक्षस हैं जो उनको तंग करते हैं, जंगलों से उनको खदेड़ते हैं, जंगलों में उनको रहने नहीं देते हैं। मगर जो परवेज का है 22 साल का लड़का, उसकी मैंने बीवी देखी, अभी छोटी सी बच्ची है, वो कहाँ जाएंगे ये लोग? नतीजा ये होगा कि अब उनको दबाया जाएगा, दोस्त की जाएगी, वो लोग खामोश हो जाएंगे। मगर इंसाफ होना चाहिए,
اس میں پروب ہونا چاہیے. اور جو بھی پولیس والے، خود پولیس والوں نے کہا یہ شہید ہو گیا، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا. تو مجھے لگتا ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، سزا ملنی چاہیے اور ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. US has imposed 25% tariff on India, and time and again US President has been repeating that he was the one who mediated ceasefire, though the government has denied. ہم دونوں چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ I say that, you know, India's, I would say domestically and foreign policy جو ہے both have failed. Diplomatically we have failed. ہم نے پاکستان کو کہاں کنارے لگایا؟ آج پاکستان کے اوپر 19% ٹیرف اور ہمارے اوپر 25% ٹیرف. کہاں ہیں ہم اس وقت؟ کوئی دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہے. بار بار جو انڈیا، یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ انڈیا کی بات کرتا ہے اور دھمکی دے رہا ہے. کیوں دھمکی دے رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا ملک نان الائنمنٹ میں بھروسہ کرتا تھا جواہر لال نہرو کے. آپ تو پورا لیٹ گئے امریکہ کے سامنے، پورا لیٹ گئے آپ ٹرمپ کے سامنے، اور اب ٹرمپ بوٹ پہن کے آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور ہماری تباہی اور بربادی کر رہے ہیں. کیا بتا وہ ہو گیا؟ ہاکی کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا میں کھیلنے کے لیے آئی ہے. کرکٹ کا میچ، کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہاکی کی ٹیم، پاکستان کی ہاکی کی ٹیم انڈیا میں کھیلنے کے لیے ایک طرف آپریشن سندور جو ابھی ثابت ہوا ہے بند نہیں ہوا، دوسری طرف ہاکی کی ٹیم جہاں کھیل کود ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں شانتی سے رہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ سارا جنگ میں خرچ نہ کریں، بے روزگاری دور کرے، غریبی دور کرے، تو آہستہ آہستہ آپ کو سچویشن کو نارملائز کرنا پڑے گا. اور کھیل کود اس میں سب سے اچھی چیز ہے. میں مالوے گاؤں کا جو کورٹ کا وڈکٹ آیا ہے اس میں جو 7 ایکیوز تھے انہیں کلین چٹ ملی ہے، مگر وہیں پر سادھوی پرگیہ نے جو ریئیکشن سوشل میڈیا پہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اس کی ذمہ دار ہے اور بھگوا آتنکواد کا. مجھے بتائیے گوڈسے ہندوستان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا دہشت گرد تھا یا نہیں تھا؟ جس نے باپو کو مارا، گاندھی جی کو مارا، وہ دہشت گرد تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ تھا. اور اس کی سادھوی پرگیہ آرتی اتارتی ہے، گاندھی جی کے فوٹو پہ گولی مارتی، تو اس کے سوال کا میں کیا جواب دوں؟ جو ہے 9 تاریخ سے بھوک ہڑتال پہ بیٹھ رہی ہے اسٹیٹ ہوڈ کے ایشو پہ. آپ کا اسٹیٹ ہوڈ بڑا مدعا نہیں ہے، آپ دھارا 370 پہ بات کرتی ہیں، لیکن جب آپ پرائم منسٹر کی تعریف کرتی ہیں تو نیشنل کانفرنس آپ سے سوال پوچھتے ہیں کیا آپ 2014 کی ریٹرن میں جا رہے ہیں، آپ واپس جا رہے ہیں، آپ پھر بی جے پی کے ساتھ؟ میں نے کہا اندرا جی کی میں نے تعریف کی، میں نے واجپئی جی کی تعریف، میں نے کہا ان کے پاس اتھارٹی تھی، اور مودی جی کے پاس بھی وہ مینڈیٹ ہے، اتھارٹی ہے. اگر وہ جموں کشمیر کو لے کے کوئی اچھا فیصلہ کرے، وہ نہیں جو 5 اگست کو کیا، کوئی واجپئی جی کی طرح اچھا فیصلہ کرے، بات چیت کا فیصلہ کرے، راستے کھولنے کا فیصلہ کرے، تو ہم بالکل مودی جی کی تعریف کریں گے. مگر اگر وہ 5 اگست جیسا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. آپ کیا کریں کشمیری پنڈتوں کے بارے میں میرا یہ ماننا ہے سب سے بڑا جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا کشمیری پنڈتوں کے لیے، وہ نامینیشن کے بجائے آپ 2 سیٹ ریزرو کر لیجئے کشمیر میں، تاکہ وہ آ کے وہاں لوگوں سے ووٹ مانگے، آپس میں گل مل جائے، خالی اسمبلی اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے، تاکہ وہ وہاں کے جیسے وہ پہلے رچ بس گئے تھے ویسے رچ بس جائے. اور میرے مسلمان بھائی کو کشمیری پنڈت کے دروازے پہ جانا پڑے کہ میرا یہ کاغذ ہے، اس میں میری سفارش کرو، میری مدد کرو. وہ دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو انٹیگریٹ کشمیری پنڈتس بیک اگین انٹو کشمیر ویلی. ایک سوال امید یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سچائی اور ایمانداری سے ہی اس کا جواب بھی دیں گی. میں جس طرح سے آپ آئے دن مطلب کہتے ہیں کہ بی جے پی یا این سی نے جموں کشمیر کی تباہی کی ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ جو جموں کشمیر کے جو حالات بنے اس میں آپ کے قصوروار تھے؟ اور دوسری بات، کیونکہ اگر ہم بتا رہے ہیں اگر گٹھ بندھن نہیں ہوتا، اگر کیا نہیں ہوتا، اگر آپ گٹھ بندھن نہیں کرتے تو
तो जिस तरह से 370 टूटा, तो गठबंधन और 370 का स्टैंड ली गई, अगर भी भाजपा यहाँ पे नहीं आती तो स्टेट कभी नहीं जाती। और तीसरी बात मैं एक सवाल पहले मुझे ये बताओ, जब तक हम गठबंधन में थे तब तक धारा 370 टूटी नहीं, तो पीडीपी ने धारा 370 की हिफाजत की, वो हमने बीजेपी के हाथ बांध दिए, उनके हाथ खुल गए, उनको मेजॉरिटी मिली और धारा 370 भी खत्म हो गई। हमने तो रोक लिया ना। जनाब नजीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? बीजेपी के साथ मैंने सीज फायर करवाया, कोई करवा सकता है? मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली, कोई हो सकता है? अरुण जेटली जैसे शख्स डेलीगेशन में आए कश्मीर में बात करने के लिए, आप बात करती हो? आज मुझे बताओ, कोई बात कर सकता है ऐसी जो मैंने बात की उस वक्त? और बिल्कुल मैंने की, अभी भी मैंने कहा हमारे नौजवान हजारों की तादाद में जेलों में बंद है, उनकी कोई बात नहीं करता है, बीमार है, मरने के उसमें है, कोई बात नहीं करता है। हमने सोचा था ये सरकार बनी बात करेगी, मगर वो स्टेटहुड के बगैर कोई पटवारी की ट्रांसफर कौन करेगा? मैं करूंगा या LG करेगा? उसी पे झगड़ा चल रहा है। असली जो लोगों के मुद्दे हैं, सड़कों के, बिजली के, पानी के, बेरोजगारी, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच। भी आप लोग बात करना चाहते थे, उस वक्त मौका नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल हो गए, और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूँगी, तबाही की गई थी, 370 को ख़त्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये कह के जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियाँ और शहद की नदियाँ बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो